हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ नई प्रेरणादायक कहानी। आज की हमारी कहानी है हीरे की खोज। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो के कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरे का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना जीवन अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश और निराश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत में मध्य बीच बहती नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणों पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि ये सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए गए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय तक की खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइल्स है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर-दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसान के कदमों तले ही, लेकिन वह अपने उसे पहचान नहीं पाया। उसकी खोज में भटकता रहा, ठीक वैसे ही जैसे हम सफलता की प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी उसका महत्व नहीं देते, उसकी इम्पोर्टेंट नहीं समझ पाते, जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना तो आवश्यक है। बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट प्रेरणादायक
कहानी में। बाय बाय।